नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के मैं आ गया हूं। अभी भी आप लोगों को ये डिलेमा चल रहा है कि सर मैं कौन सी पोस्ट भरूं, मेरे लिए कौन सा अच्छा जोन होता है। तो मैं आज आप लोग के साथ ना बिल्कुल एक बड़ा भाई होने के नाते, एक बड़ा भाई कैसे आपको गाइड कर सकता है कि आपको कौन सा जोन भरना चाहिए, साथ ही साथ जोन भरते वक्त कौन कौन सी बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड अगर आपका क्वालिफाई है, आप फिट हो तो किस पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहिए। बाकायदे प्रेफरेंस बना के लाया हूँ, सब चीज़ें लाया हूँ। तो ग्रुप डी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप लोग के फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 2 मार्च है। फॉर्म आप लोग आराम से भर दीजिएगा। फॉर्म भरने के साथ साथ आप लोग को ये भी डिसाइड करना होगा कि मुझे कौन सी पोस्ट, कौन सा जोन कैसे चुनना है। तो ये सारे डाउट्स आज इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। बस 5-7 मिनट इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप रेगुलर मेरे साथ रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो रोज शाम को 5 बजे आप मेरे साथ रीजनिंग पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले स्टेज वाइज सारी चीजें बताता हूं। स्टेज 1 क्या होती है, आपके लिए बेस्ट जोन कौन सा है, कैसे हम लोग ये सेलेक्ट करें। तो कोई भी एक यूनिवर्सल सेफ जोन नहीं होता, यह आपकी प्राथमिकता पर निर्भर करता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई मैं कह दूं कि भैया मुंबई सेफ है तो सेफ हो जाएगा ना, आप कैसे प्रायोरिटी देते हो उसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है। तो इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये है, हाँ, पाथ ए, कि मैं जो है घर के पास रहना चाहता हूं और मुझे होम पोस्टिंग चाहिए, ऐसा जैसे कहते हैं ना होम जोन या पास का जोन चाहिए। तो फायदे क्या है, परिवार के साथ रहेंगे, जीवन आसान रहेगा। उसके बाद नुकसान क्या है, कंपटीशन ज़्यादा हो सकता है आप जो जोन सुने वहाँ पर ज़्यादा फॉर्म भरे गए तो आपको कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। दूसरा पहलू जो आपके दिमाग में आता है वो ये आता है कि दूर का जोन सुने, जैसे जम्मू चुन लिया हमने, या कोई गुवाहाटी चुन लिया, या अहमदाबाद चुन लिया, कुछ भी। फायदे, कंपटीशन कब, जॉब मिलने का चांस ज़्यादा, लेकिन नुकसान घर से दूरी, स्ट्रगल ज़्यादा। अब बट ऑब्वियस है, जिनके लिए कमा रहे हो वही साथ नहीं रहेंगे तो बड़ा स्ट्रेस लगने लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूं अपनी लाइफ में, मैंने जॉब किस लिए लिया कि मम्मी पापा के साथ रहूं, एंजॉय करूं, लेकिन यहां मैं परेशान हूं। तो चेतावनी मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं, जोन चुनने से पहले चेक करें कि आपकी मनपसंद पोस्ट उस जोन में मौजूद है या नहीं है। मतलब आप जोन तो चुन रहे हो लेकिन आपकी कोई फेवरेट पोस्ट भी तो है, ये भी तो चेक करो कि वो पोस्ट उसमें है भी या नहीं है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, पोस्ट प्रेफरेंस के 5 गोल्डन रूल कौन से हैं। फॉर्म भरते समय इन 5 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला, जोन में पोस्ट की उपलब्धता, यानी जिस भी जोन से आप फॉर्म भरो उस जोन में कितनी पोस्ट है। दूसरा, आपका अपना मेडिकल स्टैंडर्ड, मतलब आप मेडिकली उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए फिट हो या नहीं हो। तीसरा, सैलरी और प्रमोशन, उस पर्टिकुलर पोस्ट से प्रमोशन कितनी जल्दी होगा या कितनी तक ले सकते हो, और सैलरी कितनी मिलेगी। फिर आगे की पढ़ाई या लक्ष्य, मतलब अगर आपको जॉब लेने के बाद पढ़ाई नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो कौन सी पोस्ट होनी चाहिए। फिर वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब ऐसा है कि कोई भी टाइम आपको बुला लिया जाए वो चलेगा, या आप खाली जो 9 से 5 का टाइम होता है उसमें जॉब करना चाहते हो। ये 5 बातें अगर दिमाग में रख करके आप जो है पोस्ट प्रेफरेंस भरते हो तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टेप नंबर 3 आपका मेडिकल फिटनेस होता है कि आप मेडिकली फिट हो या नहीं हो, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर सबसे ज्यादा आती है बच्चों के साथ। रेलवे का बहुत नियम कड़ा है, वो ये कह रहा है यदि आप अपनी चुनी गई पोस्ट के मेडिकल टेस्ट में फेल होते हैं तो आपको कोई दूसरी अल्टरनेट पोस्ट नहीं दी जाएगी, आप सीधे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो भाई साहब, फॉर्म में पोस्ट प्रेफरेंस भरते वक्त आप मेडिकली फिट हो या नहीं हो ये जरूर चेक कर लेना। बिना सोचे समझे कोई, मतलब हाई मेडिकल A2 वाली पोस्ट ना भरे, बिना सोचे समझे A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के पीछे मत भागो, अपने मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही पोस्ट चुनो। केवल वही पोस्ट चुने जिनके मेडिकल स्टैंडर्ड A2 से C1 तक हैं, में आप 100% फिट बैठते हैं। मतलब आप जिस पोस्ट के लिए फिट बैठते हो उसी को प्रेफरेंस में पहले भरो। सेफ खेलना है, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। अब पॉइंट्समैन की एक पोस्ट है, हाँ, सबसे अच्छी लेकिन रिस्की पोस्ट कही जाती है। हाँ, कैसे, फायदे क्या है, बेहतरीन सैलरी है और सबसे अच्छे प्रमोशन के अवसर। मैंने बताया ना, पॉइंट्समैन की पोस्ट में हमेशा बताता हूं सबसे जल्दी प्रमोशन की वाली पोस्ट है। क्यों, स्टेशन पे हो, गार्ड्स, स्टेशन मास्टर से आपकी अच्छी बनती है,
वो आपको रिकमेंड कर देंगे। अब खतरा सुन लो, इसके लिए A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होना अनिवार्य है। अगर आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है तो आप इस पोस्ट में रिजेक्ट हो जाएंगे। इसे नंबर 1 पर तभी रखें जब आप अपनी आंखों और शरीर की फिटनेस A2 को लेकर 100% श्योर हो। अगर 100% श्योर नहीं हो तो आप पॉइंट्समैन को टॉप पे मत रखना, कोई कुछ भी कह दे। हाँ, अब आपको अगला स्टेप नंबर 4, आपको ये डिसाइड करना होगा कि भैया मुझे केवल पैसा कमाना है या मुझे साथ में पढ़ाई करके NTPC, ALP या ऐसे एग्जाम्स भी निकालने। तो हाई सैलरी और भत्ते वाली जॉब ले लो, शुरुआती सैलरी लगभग 40,000 से ज्यादा हो, टेक्नीशियन के बराबर, उन लोगों के लिए जिन्हें पैसे की तुरंत जरूरत है और आगे पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन लक्ष्य आगे की पढ़ाई और फिक्स टाइमिंग। हाँ, तो उन लोगों के लिए जिन्हें NTPC, ALP की तैयारी करनी है, और लड़कियों के लिए सबसे सुरक्षित और बेहतरीन विकल्प होते हैं ये पोस्ट। ठीक, फिर अब यहां पर आओ, एक और पोस्ट के बारे में बात करता हूं। यहां पर अब मैं आपके लिए सारी पोस्ट लाया हूं। देखो रास्ता क्या है, मतलब पाथ A, हाई सैलरी और भत्ते वाली पोस्ट जो ओपन लाइन की होती, जिनका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता है काम का। सच्चाई क्या है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, लड़कियों के लिए और आगे पढ़ाई करने वालों के लिए बिल्कुल सही नहीं होती है ये पोस्ट। ठीक, जिसमें आपके असिस्टेंट ट्रैक मशीन हो गया। अब मशीन पे तो मशीन कहाँ काम कर रही है उसी के साथ रहना पड़ेगा ना आपको। असिस्टेंट, हाँ, टीआरडी की बात करें, उसके बाद TL एंड AC की बात करें, ओपन लाइन की ये भी जॉब है, इनमें कोई टाइमिंग नहीं है आप लोगों की, और वर्कलोड इसमें ज़्यादा है। असिस्टेंट ब्रिज, जब ब्रिज वगैरह का काम चल रहा होता है तो उसमें आपका, तो ये हाई लोड वाली जॉब है आप लोग की। ठीक है, उसके बाद अगला, पढ़ाई के लिए सही और लड़कियों के लिए बेस्ट वर्कशॉप, मतलब लड़कियों के लिए बेस्ट पोस्ट और जिनको पढ़ाई करनी है आगे, यानी पाथ B की तरफ लेकर चल रहा हूं मैं आपको। फिक्स टाइमिंग और वीक ऑफ होते हैं इसमें। आसानी से दिन में 4 घंटे पढ़ाई कर सकते हो आप अपनी, और अलाउंसेस थोड़े से इसमें कम होते हैं। तो असिस्टेंट वर्कशॉप की जॉब है, असिस्टेंट लोको शेड की है, असिस्टेंट TLNC वर्कशॉप वाली है। देखो यहाँ वर्कशॉप वाली नहीं थी, यहाँ ओपन लाइन की थी, ये वर्कशॉप की है, और ये लोको शेड की। तो ये जो पोस्ट होती हैं इसमें आप अपनी पढ़ाई आगे की कंटिन्यू रख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद मैं आप लोग के लिए प्रेफरेंस भी लेकर आ गया हूं। मैंने क्या कहा था आपसे, मैं सब कुछ लेकर आया हूं आपके लिए। तो जो लोग बेसिकली A2 स्टैंडर्ड पे फिट पाए जा रहे हैं उनके लिए फाइनल प्लेबुक ये रहा कि बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस रहा आप लोग का मेडिकली 100% फिट A2 स्टैंडर्ड के लिए। यदि आपको पूरा भरोसा है कि आपका शरीर और आंखें बिल्कुल फिट हैं तो यह क्रम आपके लिए है। पॉइंट्समैन कैटेगरी में, मतलब कैटेगरी नंबर के हिसाब से हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर A2, उसके बाद ओपन लाइन की असिस्टेंट TL एंड AC, असिस्टेंट ट्रैक्शन हो गया, असिस्टेंट ट्रैक एंड मशीन हो गया, उसके बाद बाकी पोस्ट को आप प्रेफरेंस दे देना। जिनका मेडिकल थोड़ा सा वीक है उनके लिए कौन सी है, तो असिस्टेंट वर्कशॉप कैटेगरी 2, मतलब कैटेगरी वाइज अपने आप उसमें देख लेंगे। ठीक है, असिस्टेंट TLNC वर्कशॉप की, असिस्टेंट लोको शेड की, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल की, और पॉइंट्समैन जैसी A2 पोस्ट को लिस्ट में सबसे नीचे रखना है आपको। तो ये प्रेफरेंस मेरे अकॉर्डिंग जो है वो बन सकता था, तो मैं वो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और अगर आप रेगुलर बेसिस पर मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को रीजनिंग के अंदर कंप्लीट नंबर पूरे लाने हैं, तो रीजनिंग के लिए आप मेरे साथ रोज शाम 5 बजे जुड़ करके मेरी क्लास कर सकते हैं। और मेरी जो क्लास होती है वो NTPC, ग्रुप D और रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। रीजनिंग की रोज शाम 5 बजे क्लास होती है। यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो मैंने ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है वो कैसी लगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आप अपनी राय सही से दे पाओ। और आपने फॉर्म किस जोन से भरा है वो कमेंट करना। अगर अभी नहीं भरा है तो अब आप डिसाइड कर लेना। पोस्ट प्रेफरेंस में आपने पहले नंबर पे कौन सी पोस्ट को रखा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मेरे साथ आप रोज शाम 5 बजे जुड़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।